tenniscricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अच्छी शुरुआत, 2 ओवर में 16 रन। बहुत बड़ा मुकाबला निश्चित रूप से कहा जा सकता है। पहले 2 ओवर जो थे पावर प्ले, टीम के शायद कैप्टन कौन है, गणेश है कि धवल है? इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश, 6 रनों के लिए। गोपाल के बल्ले से निकलता हुआ पहला हवाई हमला। तो आखिरी 3 गेंद पे आपको 16 रन बने हैं। एक लॉन्च पैड जो तैयार किया था पहले 10 गेंद पे, उसके बाद जो है अब जो है उसमें सीमेंटेड जो है काम किया है, अब उसको आगे बढ़ा रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मुकाबले बड़े कड़े होते चले जा रहे हैं। इस बार कट कर, क्या शानदार फील्डिंग है, जबरदस्त फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट पर। नाम बताएं सर? रमेश। जॉन्टी रोड्स इस तरह की डाइव लगाते हैं बैकवर्ड पॉइंट पे जब वो फील्डिंग करा करते थे, साउथ अफ्रीका के विश्व प्रसिद्ध फील्डर। और काफी टफ था क्योंकि गेंद मुड़ते हुए जा रही थी। खराब गेंद, इंतजार किया और पूरा सही नसीहत 6 रनों के लिए डीप फाइन लेग बाउंड्री पर। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंदों को ध्यान देना पड़ेगा। शायद साजन कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी इस तरह के विकेटों पे। आइडियल कंडीशन है बल्लेबाजी के लिए, बड़ी अच्छी पिच खेल रही है यहां पे। 30 रन। इस बार इसको ऑफसाइड में खेला। बिल्कुल ऐसी कोई हरकतें नहीं करेंगे जिससे कि लास्ट थिंग दे वांट रन आउट एट द स्टेज ऑफ दिस गेम। दे प्लेड अ वंडरफुल क्रिकेट दीज टू यंगस्टर। इन्होंने पहले भी कई शानदार इनिंग खेली है, गोपाल और जवाहरी लाल ने। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश, एक और छक्का। इस बार शायद गोपाल है। स्कोर बढ़ता हुआ 37-37। तो पुणे घांची प्रीमियर लीग में एक जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के बीच। 1 रन पूरा किया, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ और 4 रन। मुकाबला बड़ा है तो प्रेशर सभी के ऊपर है यहां। चौथा दिन है ना? एक, दो, तीन, चार।
अच्छा स्ट्रोक यहां पे एक्स्ट्रा कवर पर, एक धुआंधार शुरुआत कह सकते हैं आप। 46 रन पहले 21 गेंदों पे। चौथा ओवर चल रहा है 46। 8 गेंद पे 20 रन गोपाल, 13 गेंद पे 24 रन जवाहरीलाल। अच्छी गेंद, लेकिन उतनी शानदार क्रिकेट। दैट इज अ वंडरफुल थ्रो, वंडरफुल थ्रो। शायद अनलकी रहे यहां पे गणेश मेरे हिसाब से। बड़ी जबरदस्त आए गेंद के ऊपर, और पता नहीं शायद डायरेक्ट हिट लगी या शायद कीपर कलेक्ट नहीं कर सके। तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत कम ऐसे मौके देखे जाते हैं। आप अक्सर जो है अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी देखते हैं। कभी कभी फील्डर भी बड़े अचंभित काम कर जाते हैं। ये थ्रो जो अगर आप रिप्ले में देखेंगे, बड़ी गजब का थ्रो था ये। 48। इस बार अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पे, स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद, 2 रन लेने में कामयाब। पचास रन पूरे हुए, 50 अप। तो चौथा ही ओवर चल रहा है, अभी भी एक गेंद बची हुई है और 50 रन पूरे हुए। बड़ी जबरदस्त साझेदारी 50 रनों की इन दोनों खिलाड़ियों के बीच। ये शायद मौका होता, शायद डायरेक्ट हिट होता। मेरे हिसाब से गेंद के ऊपर इनको चार्ज करते तो शायद और जल्दी पहुंचते। इंतजार किया गेंद को अपने पास आने के लिए। शायद कुछ इंजरी हुई है वहां पे। पहले टॉस थेरगांव हंटर्स ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। क्या जबरदस्त शुरुआत, तारीफ करनी पड़ेगी यहां पे जवाहरीलाल और गोपाल की। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक शीट एंकर है और दूसरा जो है रन बना रहा है। पहला रन बना रहा है तो दूसरा उसके बाद जो उस पर जवाब दे रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है तो पहला उसके बाद फिर से जो है उस पर काउंटर कर रहा है। कुछ ना कुछ गेंदबाजी पे जो है थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। धवल ने 25 रन दिए, रमसा ने 10 रन खर्च किए। बड़ा अच्छा मौका है कि टीम गैदर्ड होकर करके थोड़ा सा अब कुछ निर्णय लेके करना क्या होगा। आर्यन हमारे पास आए हैं। आर्यन, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। और आपने इन दोनों बल्लेबाजों को बहुत दिन से काफी करीब से देखा खेलते हुए। दोनों बल्लेबाज खास तरह का है कि दोनों एक जैसी क्रिकेट खेल रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे एक सचिन और जो एक कहते हैं ना सहवाग की जो जोड़ी है, उस तरह की जोड़ी नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे खेलते हैं ये दोनों, साथ में खेलते हैं हर साल, रेगुलर खेल रहे हैं सोजर सिटी में। और दोनों के घर एक ही पास में है और रेगुलर एक ही टीम में खेलते हैं ये। कभी कभी जब आप एक साथ रहते हैं, एक साथ ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं तो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, जिससे कि पार्टनरशिप और भी ज्यादा मजबूत होती है। हाँ सर, होती रहती है पार्टनरशिप। 8 ओवर का मैच है और इस समय 4 ओवर में 50 रन ऑलरेडी बन गए, 51 रन। अगले 4 ओवर में और कितना आप सोच रहे हैं कि टीम जा सकेगी? 50 रन और बनाया अच्छा है, फिर 100 रनों के आसपास जो है। बिल्कुल, जो आप एकदम बिल्कुल सही बता रहे हैं कि हमने टॉस के समय भी यही बातचीत किया था कि वो 100 के आसपास जो है बात कर रहे थे और बिल्कुल ऑन टारगेट है वो। बिगेस्ट बाय फार, दैट इज अ बिग वन। क्या गजब की कनेक्टिविटी है गोपाल। बड़ा धमाका, छोटा बम बड़ा धमाका है गोपाल। अब बिल्कुल देखन में छोटन लगे गांव करे गंभीर। मुझे लग रहा है कि इन पर बड़े फिट बड़े, और 10 नंबर की जर्सी भी पहने हैं। सचिन की जर्सी है, सचिन की नंबर है। बड़ी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इस बार इसको कट कर दिया, गेंद चली जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। 4 रनों के लिए सेंसिबल बैटिंग, सेंसिबल बैटिंग। कुछ ना कुछ जो है कप्तान को सोचना पड़ेगा, रणनीति में चेंज करनी पड़ेगी। नहीं तो एक बार अगर 110 120 के आसपास पहुंच गई तो बड़ी मुश्किल होगा रन रेट को, टारगेट को चेस करना।
क्या कमाल की यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। सेंसेबल बैटिंग कह सकते हैं आप। और क्या क्या बता सकते हैं, क्योंकि आप एक साथ बड़ी खेलते हैं और इनके बारे में बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। एक तो जानकारी क्या बोलूं, आप ही बोलो। बहुत अच्छा प्रयास वहां पे फील्डर का गणेश है। शायद देखिए, शायद उन्हें इंजरी हुई है, जरा ध्यान दे। जब वो देखे कि जब वो पहुंचे नहीं कैच पे, तो उन्होंने पैर से रोकने की कोशिश की और उन्होंने चौका बचाया अपनी टीम के लिए। एक अच्छा प्रयास गणेश का। किट लेकर के जाएं, मेडिकल किट जो है अगर लेके जा सकते हैं तो जाएं। हेलो हेलो। 64 रन 64। ये सही जानकारी आपने बताई कि आज शायद अंकुश राठौर ने बड़ी जबरदस्त पारी खेली, उसके बाद गोपाल राठौर और जवाहरी लाल राठौर। तो आज राठौर के दिन है, सुबह से ही रन बन रहे हैं राठौर। आज एक तरह से कह सकते हैं हम, खूबसूरत स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग। किशन है वहां पे। खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर पे, शानदार फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग कह सकते हैं आप। ये दूसरे गणेश है इस टीम में, क्योंकि स्टिल जो है बॉल कैरी कर रही थी, बड़ी तेज से जा रही थी। फंबल हुआ लेकिन अपने आप को मेंटेन किया उन्होंने और चौका बचाने में कामयाब रहे गणेश। 3 गणेश हैं इस टीम में। ये शायद बल्ले का टॉपेज लगा है, लेकिन फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं। एक और छक्का। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 73। कमाल के ये दोनों बल्लेबाज हैं अपने टीम के लिए।
पिछले मैच में भी इन्होंने एक अच्छी टारगेट को चेस करने की कोशिश की थी। इन दोनों के आउट होने के बाद पूरी टीम जो है धराशायी होगी। इस बार अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। फाइन लेग बाउंड्री पे गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अंदरूनी किनारा लगा है जरूर, तो रन जो है अब जो है बन नहीं रहे हैं, बह रहे हैं यहां पे इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। मुझे 77 इसको इस समय स्कोर बढ़ता हुआ 77। और मुझे याद है कि जब ये पहला मैच खेल रहे थे कि 77 या 76 का टारगेट था और पहले 2 ओवर में इन्होंने बड़ी शानदार 30-32 रन बना दिए थे। उसके बाद अचानक से टीम कोलैप्स कर गई। तो शायद ये गलती इस बार नहीं करेंगे, शायद ये दोनों ही कैरी करेंगे पूरा। फुल टॉस, लेग स्टंप पर खिलाड़ी मौजूद। मेरे हिसाब से ज्यादा थक गए हैं, जरूरत है कि 1 रन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, अब चौके छक्के पे ज्यादा ये ध्यान देंगे, क्योंकि 16 गेंदें अभी बची हुई हैं, 10 विकेट हाथ में है इनके। अच्छी गेंद, बहुत देर के बाद एक तेज रफ्तार से निकलती हुई गेंद। रमसा, तो प्रवीण सेठ डॉन है इस पीजीपीएल के। इनका अगर आप देखेंगे इनके चश्मा उश्मा, शायद बल्ले का अंदरूनी किनारे लगा, ऐसा लगा। अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। जी हां बिल्कुल, स्कोर बढ़ता हुआ 79। मैं ओमकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जहां पे पीजीपीएल के कमेटी के 2 लोग जो अभी आए हैं एक जीन्स में, उनको इस ओवर के बाद जरा फोकस करें। डॉन है ये इस पीजीपीएल के, पप्पू सेठ डॉन। बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव, प्रोबेबली बेस्ट ऑफ द मैच कह सकते हैं। शानदार स्क्वायर ड्राइव, 4 रन। ये देखिए कमेटी जहां पे है। अब पप्पू सेठ एक अलग तरह की चश्मा में, जरा ओमकार जरा उन्हें दिखाएं। पप्पू सेठ वो जीन्स में पिंक कलर की, ये देखिए पप्पू सेठ आप लाइव हैं। पप्पू सेठ आप लाइव इस यूट्यूब पे लाइव हैं आप, डॉन पप्पू सेठ। फुल टॉस, नो बॉल का इशारा, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पचास रन पूरे हुए गोपाल। 19 गेंदों पे 53 रनों की तूफानी पारी। गेंद पे 47 था, अब 19 बॉल पे इसके 50 हुए ना। लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर और सबको चकाती हुई एक और चौका। मैं बता रहा था कि 110 120 की बात कर रहा था जब 4 ओवर में 50 था। अब तो लग रहा है कि कहीं उससे भी ज्यादा आगे ना निकल जाए। 93 हो गए। शुरू में थोड़े से गोपाल जो थे थोड़े संभल के खेल रहे थे, उस समय जवाहरी लाल हिट कर रहे थे। अब इन्होंने पैंतरा बदला है, गियर चेंज किया है, ऑटो मोड पे लगा दिया है गोपाल ने अपने आप को, और बढ़ते ही चले जा रहे हैं वो। फुल टॉस एंड व्हाट अ बिग वन, व्हाट अ बिग वन, 6 इट इज। अब मेरे हिसाब से शायद नो बॉल नहीं होगा क्योंकि बल्लेबाज थोड़ा सा आगे आए थे। अच्छा निर्णय अंपायर का वहां पे। एंड दैट्स मेक 99। बॉल में कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल बॉल सही है। थोड़ा जल्दी करें गोपाल, 5 पेनल्टी रन लगेंगे आपके ऊपर। जवाहरी लाल थोड़ा जल्दी करें। निन्यानवे, 99।
इनिंग्स ऑफ द वेरी हाईएस्ट क्वालिटी गोपाल राठौर 20 गेंद पे 57 रन और जवारी 17 गेंदों पे 33 रन। बड़ी देर से वो ऑफ स्ट्राइक है जवारी। खूबसूरत स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग वहां पे धवल की। 100 अप, 37 गेंदों पे ये 100 आए हैं। और 30 गेंदों पे ये 100 रन बने हैं। और इस समय सीजीपीएल भी जब हुआ था मुंडवा में, मुझे याद है दूसरा, उसमें भी इन दोनों खिलाड़ियों ने 100 रन के साथ पार्टनरशिप की थी। दोनों बड़े जबरदस्त, और बड़ी अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है। बल्ले के बीचों बीच लेके क्रिकेट खेल रहे हैं। इसको पूरे बल्ले पे लेकर के इसको स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश, और 2 रन लेने में कामयाब जवाहरी लाल। और बड़ी आश्चर्य, मुझे 1 रन शॉट भी हो गया। देखिए 1 ही रन काउंट होगा। बड़ी आश्चर्य है कि अगर गोपाल 10 नंबर है तो जवाहरी 11 नंबर है, तो 10 और 11 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शानदार फील्डिंग, शॉट फाइन लेग पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं साजन महसूरिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा रन बन जाएंगे, थोड़ा सा उन्होंने कंटेंट करने में कामयाबी हासिल की है। इस ओवर में सिर्फ 6 ही रन बने अभी तक। अच्छी गेंदबाजी। ये गेंद हवा में, फील्डर के पहुंच से दूर, 6 रन। तो 111 रन नेल्सन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। जवाहरी लाल 21 गेंदों पे 38, 22 गेंदों पे 64। गोपाल के स्ट्राइक रेट में आपको बता देता हूं 291। 1 ओवर के बाद पानी पी ले।
हेलो हेलो हेलो, 50 रन हो गए ना इसके, तो 121 इस समय स्कोर बढ़ता हुआ। फिफ्टी अप, 50 अप, वॉट इनिंग्स बाय जवाहरीलाल। 50 रन पूरे हुए इनके, जबरदस्त परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप। इनिंग्स ऑफ द वेरी हाईएस्ट क्वालिटी। मैं बता दूं कि इनके घर और मोहल्ले में भी लोग जो है यूट्यूब पे ये मैच देख रहे हैं। सोजत सिटी में ये मैच देखा जा रहा है और सभी लोग इनके घर और मोहल्ले में भी मैच देख रहे हैं इस मैच को। क्या कमाल की पारी खेली है, सचिन और सहवाग की जोड़ी कह सकते हैं आप। स्विंग एंड अ मिस, बड़ी जबरदस्त इनिंग जवाहरीलाल की। 25 गेंदों पर इन्होंने 52 रन बनाया, 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के थे और बड़ी बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव, कवर ड्राइव लगाया इन्होंने। 125, इस बार गेंद हवा में और अच्छा कैच। जवारी वहीं पे रहे, एक ही गेंद बचा हुआ है, वहीं पे रहे, दौड़ नहीं है। ओके, ओवर हो गई है शायद। व्हाट अ इनिंग्स, विकेट एट द ओनली लास्ट बॉल। व्हाट अ इनिंग्स बाय दीज टू बैट्समैन, क्रिएट अ हिस्ट्री, रिकॉर्ड बनाया एक तरह से इन्होंने। 125 रनों की पार्टनरशिप, कमाल की बल्लेबाजी जवाहरीलाल राठौर और गोपाल राठौर। मैं बता दूं कि सोजत सिटी में भी ये मैच देखे जा रहे थे, लोग लाइव थे यूट्यूब पे, इस मैच को देख रहे थे। जबरदस्त इनिंग, एक बड़ा टारगेट 126 रन, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमने 434 का रिकॉर्ड 4 घंटे में टूटते हुए देखा था, तो शायद वो हमेशा याद रहेगा। और
शांति थोड़ा सा बनाए रखें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। आप लोग बड़ी शानदार ढंग से इस मैच का आनंद ले रहे हैं, एक बेहतरीन मैच है। इससे ना हुआ क्या, बैट्समैन के कंसंट्रेशन पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर गेम की पेस अगर रुकती है तो बैट्समैन के कंसंट्रेशन होंगे। आप लोग खेल को खेल भावना से देखें प्लीज। अगली गेंद, आप लोग बाउंड्री से थोड़ा साइड हो जाएं। अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पे, लेकिन फील्डर वहां मौजूद। ओ प्लीज, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आप मैदान के बाहर कुछ हरकतें करेंगे तो खेल रुकेगा और बल्लेबाज के ऊपर इसका असर पड़ता है। आप चीजों पे ध्यान मत दें, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान मत दें। थोड़ी बहुत चहलकदमी भी गर्मा गर्मी होती रहेगी, क्योंकि मैच है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बने हैं। एक बड़ा हाई वोल्टेज मैच आप यहां पे देख रहे हैं इस पीजीपीएल सीजन 4 में 2021। जोर से मारने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। डॉट बॉल। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्री बॉक्स के सामने जो है यहां से भी हट जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है आप सभी के लिए। किंग्स 11 कोंडवा अगर ये मैच जीतती है तो कैलाश अमराराम जी परिहारिया की तरफ से 5100 रुपए का बहुत बड़ा इनाम। पूरी तरह से फॉक्स किया बल्लेबाज को, चकमा देने में कामयाब रहे। धीमी गति की गेंद, बड़ा ही अजीबो गरीब अपील था यहां पे, कुछ समझ से बाहर। और दीपेश भाटी है शायद, 14 रन। दीपेश भाटी हैं शायद मेरे हिसाब से सागर गेंदबाज। और पिछले जो पीजीपीएल हुआ था उनमें उनकी शादी हुई थी। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश। लुक एट द रोर, लुक एट द रोर इन द बिल्कुल तोड़ फोड़ की बल्लेबाजी यहां पे जरूरत है, क्योंकि टारगेट काफी लंबा है। लेकिन सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, दिमाग से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर आपको टारगेट के आसपास पहुंचना है। तो पहले जो है आप जो है शुरुआत के 2-3 ओवर अच्छी तरह से खेलें, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करें। उसके बाद जो है छठे सातवें ओवर के बाद जो है, छठे ओवर के बाद जो है कुछ सोचें। 20 रन दूसरा ही ओवर चलता हुआ।
इस बार उसको उठा के मारने की कोशिश, 6 रनों के लिए फुल टॉस बना करके 26 रन, 26 ऑन द बोर्ड। What a great match we have at this moment। 150 रन को पार कर गई है अभी तक इस मैच में, और 10 ओवर भी नहीं हुए, 150 रन से ज्यादा बने हैं। क्या हाई वोल्टेज मैच है ये। थोड़ा जल्दी जल्दी करते रहें कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम। 4 बजे हमें ग्राउंड भी देना है। फुल टॉस, इसको उठा के मारने की कोशिश, एंड दैट्स गॉन। इज ही ड्रॉप द कैच और ड्रॉप द मैच। Is he drop the catch or drop the match? Time will tell you. In the meantime, 28 after 2, 28 रन। एक मौका था, बड़ा ही माने हम बता रहे हैं कि जबरदस्त प्रेशर का ये मैच है। कहीं ना कहीं आपको जो है प्रेशर को जो है झेलने की ताकत भी होनी चाहिए। बड़ा इनकाउंटर मैच, बड़ा मुकाबला। लेकिन बड़े आप रन रेट जब आप चेस करते हैं तो इस तरह से चीजों को आपको डरना नहीं पड़ेगा। कैचेस छूटते रहेंगे, एजेस लगते रहेंगे, आपको एज ए बल्लेबाज जो है बल्लेबाजी करती रहनी पड़ेगी। बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ा मैच पीजीपीएल 2021 में। और निश्चित रूप से अगर जो लोग यहां पे पहुंच नहीं पाए हैं वो जो है इस मैच को घर से भी देख रहे होंगे। लाइव आप इस मैच को देख सकते हैं यूट्यूब पे। महेंद्र नए गेंदबाज, कैलाश जी अमरा राम जी परिहारिया के तरफ से 5100 रुपए का इनाम रहेगा अगर ये मैच किंग्स 11 कोडवा जीतती है तो। और निश्चित रूप से थोड़ी देर के बाद मुझे थेरगांव हंटर से भी कुछ ना कुछ मैसेज आएगा कि अगर उस मैच को जीतते हैं तो शायद ये 10,000 रुपए का इनाम इनके तरफ से भी रहेगा, कोई ना कोई जरूर देंगे। बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला। डोंट गो अवे। 2:28। अधूरे मन से लगाया गया स्ट्रोक। मौका था अपर कट या तेज स्क्वायर कट करने का, शायद चूके साजन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको करना क्या है। बहुत जरूरी है कि साजन मैसूरिया जो है कम से कम 6-7वें ओवर तक रहे इस रन चेज पे। एक बड़ा मुकाबला, बड़ी शानदार बल्लेबाजी आज दो सचिन और सहवाग ने की, गोपाल राठौर और जवाहरीलाल राठौर ने। इस बार इसको घुमा के मारने की कोशिश, अच्छी कोशिश लेकिन 6 रन। और तारीफ करनी पड़ेगी जहां पे सभी प्लेयर्स, बल्लेबाज और हमारे स्कोरर सागर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जहां पे उन्होंने इस हाई वोल्टेज मैच में अपने आप को जो है शांति बनाए रखा। और जो प्रथमेश जो है हमारे जो tennis.cricket के, इनका ब्लड प्रेशर जो है गिर कर करके 70 पर आ गया प्रथमेश का। ये शायद थोड़ी देर में मुझे लग रहा है कि बेहोश होंगे। उनकी हालत, प्रथमेश और सागर की भी यही हालत लग रही है। एक आदमी आपको बड़ा शानदार नजर आएगा, हर्षा भोगले हेमंत दास के रूप में। एक और खूबसूरत स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक 6 रनों के लिए। हाँ मम्मी मैच में है, शाम में बात करो। स्कोर बढ़ता हुआ 40। बिल्कुल इसी अंदाज में जब जवाहरीलाल और किंग्स 11 कोंडवा के जो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, बिल्कुल इसी अंदाज में वो भी जा रहे थे जिस अंदाज में ये दो बल्लेबाज जा रहे हैं। एक और खूबसूरत टाइमिंग, एक और 6 रन। कप्तान धवल एक कप्तान की पारी खेल रहे हैं यहां। और अगर इस तरह की कप्तानी पारी अगर धवल खेल रहे हैं तो इससे ना सिर्फ टीम का स्कोर अच्छा होगा,
साजन महसूरिया जो उनके बड़े महत्वपूर्ण बल्लेबाज उन पर प्रेशर कम होगा, यह बड़ी अच्छी बात है। 46-46 स्कोर बढ़ता हुआ 46। 2.4 ओवर में 40 है। 32 गेंदों पे अब मात्र 80 रनों की जरूरत है। हालांकि स्कोर अभी भी काफी लंबा है, फासला काफी अभी लंबा तय करना पड़ेगा। अच्छी गेंद, सेंसिबल बैटिंग। लगातार 6 रन मारने के बाद अक्सर जोश में होश खो देते हैं बल्लेबाज, और साजन भी शायद इसी चीज को ही बता रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ये कॉमन सेंस है, बड़ी सेंसिबल। और आपको सेंसिबल, क्योंकि इस ओवर के 2-3 ओवर के रन भी आ गए हैं, तो आपको ज्यादा जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है। इसी बीच एक और हवाई हमला और एक और बड़ा विकेट, पहला विकेट। ये देखिए अब दूसरे खेमे में जो है आवाज, कमाल की वापसी गेंदबाज के द्वारा। लेकिन जिस तरह की शुरुआत की जरूरत थी, उन्होंने बिल्कुल वही शुरुआत दिया है। शानदार बल्लेबाजी, 12 गेंदों पे तूफानी 32 रनों की कमाल की पारी खेली, 4 छक्के और 2 शानदार चौके। नए बल्लेबाज सुभाष, शानदार शुरुआत अपने टीम को कप्तान ने दी। कप्तान सौरव गांगुली भी इसी तरह की अपनी शुरुआत देने में कामयाब रहते थे जब वो अपने टीम के लिए कप्तानी करते थे। रोहित शर्मा भी कई मौके पे इस तरह की शुरुआत दिया अपने टीम को। लेकिन दूसरी तरफ जो है साजन महसूरिया अभी भी क्रीज पे मौजूद, और बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर, और बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 46 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 46। और जब तक मैच चलता रहे, मेरे हिसाब से इस तरह से थोड़ी सी गर्मा गर्मी होनी चाहिए। 3 ओवर में 46। मैं कह ही रहा था कि दैट वाज ऑन द कार्ड। अभी अभी आपने देखा कि कैलाश जी अमराम जी परिहार की तरफ से 5100 रुपए का इनाम जो है थेरगांव, ये जो किंग्स 11 कोंडवा के लिए है। लेकिन एक उससे भी बहुत धमाका बड़ा इनाम पीजीपीएल कमेटी के सागर सोलंकी जो है, उनके तरफ से एक बहुत बड़ा धमाका आ रहा है इस मैच में। अगर थेरगांव हंटर्स जीतती है तो 11,000 रुपए का नगद इनाम। तो 5100 वर्सेस 11,000। इस बार गेंद को हवा में, व्हाट अ ब्रिलियंट टाइमिंग। बिल्कुल सही टाइमिंग है सब। पहली गेंद पे और एकदम बिल्कुल बाउंड्री रोप के करीब गिरी है। क्या बेहतरीन रन चेज हो रहा है। वन ऑफ द बेस्ट मैच आप कह सकते हैं इस टूर्नामेंट का। 50 रन पूरे हुए थेरगांव हंटर्स के 50 अप। डीजे वाले बाबू जरा साउंड अगर बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा साउंड बढ़ा दें, थोड़ा साउंड, क्योंकि जरूरत है। एक और खूबसूरत टाइमिंग, लेकिन शायद वहां पे जवारी लाल है, बड़े अच्छे फील्डर है जवारी लाल। और दोनों को एक कवर्स पे हैं, डीप कवर पे, और दूसरा जो है मिड ऑफ पे है। अच्छी कप्तानी किंग्स 11 कोंडवा की तरफ से। और लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड की जोड़ी अक्सर जो है तकलीफ देती है। डीप स्क्वायर लेग पे गोपाल, डीप मिड विकेट पे दीपेश भाटी, और जवारी लाल जो है लॉन्ग ऑन पे साजन मैसूरिया। 5 और 4 की फील्डिंग है। लेग साइड पे 5 खिलाड़ी और ऑफ साइड पे 4 खिलाड़ी। थोड़ा जल्दी करते रहे हम लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। और ये मेरे हिसाब से नो बॉल का भी इशारा, सही निर्णय अंपायर का। अब ये तो फ्री हिट, वो भी साजन को।
एक तरह से गिफ्ट है, एक तरह से। और जरूरत इस बात की कि फ्री हिट को यूटिलाइज किए जाए। छह रनों के लिए व्हाट अ ब्रिलियंट हिट साजन मैसूरिया, एंड दैट्स मेक हिज स्कोर 59, 58 इनफैक्ट। 8 गेंद पे 20 रन। जरूरत इस बात की है कि वो जो है इनिंग्स को कैरी करे, विकेट को थ्रो ना करें। जो काम गोपाल और जवाहरी लाल ने किया था वही काम जो है साजन मैसूरिया को भी करना होगा। एक बहुत बड़ा इनाम, एक अनाउंसमेंट आ रही है किंग्स 11 कोंडवा के लिए। पारस मोहनलाल जी नकुम पंचेरिया के तरफ से अगर किंग्स 11 कोंडवा मैच जीतती है तो यह इनामी राशि बढ़कर के 21,000 रुपए का। यह मैच नहीं, मुझे लग रहा है कि गोवा की कसीनो हो गई है। और इस मैच के बाद जो है हर्षा भोगले भी थोड़े से रेस्ट लेंगे, मुझे लग रहा है। दैट इज अ शॉट, व्हाट अ ग्रेट रन चेस 6 इट इज। Wide called by umpire. That was a way outside off stump. Score 65. 27 गेंदों पे 67 रनों की जरूरत। तो शुरुआत हुई थी कैलाश जी से 51,000 की, उसके बाद सागर सोलंकी आई 11,000, एक और वाइड, और उसके बाद जो है पारस मोहनलाल जी नकुम पंचेरिया के तरफ से 21,000 रुपए अगर किंग्स 11 कोंडवा जीतती है तो। और हम सागर सोलंकी पारस मोहनलाल जी, मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, लेकिन नो मैंस लैंड पे गेंद गिरी। एक धड़कने, एक आह सी निकली थी, ऐसा लग रहा था ऋषभ पंत की इनिंग खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो कैलाश जी और पारस जी और सागर जी अपने अपने पैसे कमेंटेटर को जमा करवाएं, नहीं तो बोलती बंद होगी आप लोगों की। ये देखिए, ये देखिए एक बड़ा इनामी राशि। अच्छी फील्डिंग। राज परमार की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आ रहा थेरगांव हंटर्स के लिए। अगर ये जीतती है थेरगांव हंटर्स ये मुकाबला, तो पारस जी को जो है पीछे छोड़ते हुए 31,000 रुपए का इनामी राशि। कहीं ये चीजें गोवा की कसीनो की तरह 1 लाख की क्या? 68 रन 68। भाई अपने अपने पैसे जो है मुझे पहले जमा कराए, उसके बाद मैं बोलूंगा। कम से कम 68 68 रन, 24 गेंद पे 58 रनों की जरूरत। क्या महामुकाबला चल रहा है, तारीफ करनी पड़ेगी। 193 रन बन चुके हैं अभी तक इस मैच में। 12 ओवर में 193 रन अभी तक बन चुके हैं। इससे बेहतरीन पैसा वसूल मैच आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा।
One of the great run chasing on still on a hunt. Thergaon Hunters on the way on a big one. 126 is the target. What a match. तो दीपेश भाटी 7 नंबर की जर्सी पे पिछले पीजीपीएल में इनकी शादी हुई थी और इस पीजीपीएल में निश्चित रूप से जो है खुशखबरी हमें जल्दी सुनने को मिलेगा। 68 रन 1 विकेट। सिक्सटी 12 गेंद पे 32 रनों की तूफानी पारी धवल सहवाग ने खेली। उसके बाद जो है 10 गेंद पे 27 रन साजन ऋषभ पंत के रूप में खेल रहे हैं और सुभाष ने भी बिल्कुल सही अंदाज में जो है 4 गेंद पे 7 रन केएल राहुल की इनिंग खेल रहे हैं सुभाष। एकोन 69 इस समय स्कोर। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, देखा परखा जांचा जाने दिया। हालांकि लेंथ काफी ज्यादा लंबी थी, स्टंप्स में आसपास रहती तो फुल टॉस बना के इसको मारा जा सकता था, लेकिन लेग स्टंप ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की होने से सही निर्णय। सेंसिबल बैटिंग की बहुत जरूरत है। आखिरी के 2 ओवर में भी 40 से 45 रन बनाए जा सकते हैं। यहां तो 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। थोड़े से बल्ला पहले चल गया इनका और वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं। शायद वो फील्ड के अनुसार शायद उन्होंने चेक नहीं किया है कि डीप फाइन लेग भी है, डीप स्क्वायर लेग भी मिड विकेट की तरफ भी है और एक मिड विकेट भी है और एक जो है लॉन्ग ऑन का भी क्षेत्र लगा के रखा है उन्होंने। तो पहले शुरुआत हुई थी 51,000 सी कैलाश से, 5100 से, उसके बाद 11,000 सारेगर सोलंकी, उसके बाद जो है पारस नकुम जी की तरफ से 21,000, उसके बाद 31,000 जो है राज परमार की तरफ से। तो राज परमार, पारस, कैलाश और सागर सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो है 20% 50% जो है कमेंट्री बॉक्स में जमा करवाएं। राज परमार के आ गए। साजन महसूरिया, इस अपील में उत्साह ज्यादा था लेकिन विश्वास कम। और चट्टान की तरह खड़े हैं साइमन टफल के रूप में आकाश निर्मल, अक्षय निर्मल। तो साइमन टफल, इस बड़े मैच में साइमन टफल और अलीमदार सिकंदर के रूप में जो है 2 अंपायर, आईसीसी की बेहतरीन अंपायर जो है आप कह सकते हैं। क्लीन बोल्ड, बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट, मैच टर्निंग विकेट है एक तरह से। अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से
स्टंप्स के बॉल को जो है स्विंग करना चाहते थे, लेकिन अभी भी उन्होंने टीम को अच्छी स्थिति पे पहुंचा के गए हैं। कोई ज्यादा हड़बड़ाहट की नहीं है। अभी भी जो है 19 गेंद पे 56 रन की जरूरत है। 14 गेंद पे 27 रन बनाकर आउट हुए। शायद दीपेश भाटी को कोई पानी पहुंचा है वहां पे। और टाइम का जरा ध्यान दे, क्योंकि हमें और भी मैचेस खेलने हैं। किनके तरफ से? पारस मोहन लाल नकुम जी की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट आ रहा है इस मैच में। जो भी यहां पे जितनी भी दर्शक बैठी हुई है, पूरे ग्राउंड में जो भी नजर आ रहे हैं लोग, अगर किंग्स 11 कोंडवा जीतती है तो उन्हें पूरा मुंह मीठा कराया जाएगा। तो इस समय 71 पर 2। स्टेडियम में भी जो दर्शक जो है खचाखच मुझे भरे हुए नजर आ रहे हैं। चलिए जरा दर्शक दीर्घा में टाइम जरा देखते रहें, और ओमकार को शायद बताने की जरूरत नहीं है, हमारे एक्सपर्ट। जी सर, चलिए जी, नाम बताएं सर आप अपना। हीरालाल परियार। परियार जी जरा सामने आ जाइए। आप यूट्यूब पे हैं इस समय, देखिए लाइव है आप इस समय, आपको दुनिया देख रही है। 180 देश में ये एक तरह से प्रसारण हो रहा है। हीरालाल जी स्वागत है। मैच का मजा ले रहे हैं आप जी? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा स्कोर है, 125 रन, लेकिन ताबड़तोड़ धुआंधार बल्लेबाजी भी हो रही है। अपनी अपनी कोशिश सब करते हैं। कोशिश कर रहे हैं। किसके पक्ष में, कौन सी टीम लगता है कि जीतेगी यहाँ? इसकी तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसकी भविष्यवाणी, बड़ी अच्छी बात बोली सर आपने कि क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जी सर, तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी सर, आप खड़े हो जाएं। जी नाम बताएं। जगदीश। जगदीश, जगत के जो ईश्वर हैं जगदीश्वर हैं। आपके बाल मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्या खास है इस बाल के? मुनमुना खाकर कैसे बाल हो गए? कोई बात नहीं, मजा आ रहा है इस मैच में देखने के लिए। एक और बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है आप सभी के लिए। हमने 5100 देखा था, 11,000 देखा है, 2100 देखा है,
अब जो अगली अनाउंसमेंट आ रही है कि अगर इस मैच को खेरगांव हंटर्स अगर जीतते हैं तो लक्ष्मण सेठ के तरफ से जो है 31,000 रुपए का इनामी राशि रहेगा। अगर इस मैच को खेरगांव हंटर्स देख रहे हैं तो 31,000 लक्ष्मण सेठ के तरफ से, तो इनामी राशि बढ़ रही है काफी ज्यादा। चलिए सर जरा यहां पे चलते हैं। हेलो हेलो, खूबसूरत स्ट्रोक कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए, क्या बेहतरीन टाइमिंग है। बड़ा अच्छा मैच देखने को मिल रहा है यहाँ पे। स्कोर बढ़ता हुआ 86। चलिए सर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। जी सर नाम बताएं आप। श्रवण। श्रवण, एक श्रवण थे हमारे इतिहास में जो अपने माता पिता को कंधे पे लेके गए, और दूसरे श्रवण जो है वेस्ट इंडीज में एक बड़े अच्छे बल्लेबाज थे, राम नरेश श्रवण जी। हम इस गेंद के इसी उठा के मारने की कोशिश, लेकिन फील्डर से पहुंच से दूर, और 4 रन। और जरा ध्यान से देखिए श्रवण जी, कैसा लग रहा है ये मैच देखने में? मुझे लग रहा है टूर्नामेंट का बेस्ट मैच में से एक है ये। सबसे अच्छा लग रहा है। कोंडवा टीम विन। कोंडवा टीम के आप सपोर्टर नजर आ रहे हैं। जी आप किसके सपोर्टर है? ये लगता है कोंडवा के सपोर्टर्स हैं। इस समय स्कोर 91, 51 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जो ऐप पे आ रहा है इस समय 91 है, शायद अपडेट होने में वक्त लगेगा। 12 गेंद पे 35 रनों की जरूरत, वेरी मच गेटेबल। शानदार स्ट्रोक, जबरदस्त टाइमिंग। दीपेश है वहां पे, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ और 2 रन लेने में कामयाब। जी जरा यहां पे मुझे नजर आ रहे हैं सब काला काला में, कुछ लाल लाल है सर, जरा उठे आप। लाल लाल होठों पे गोरी तेरा नाम है। माई बथानिया, माई पदानिया जी, 1 लाख रुपए का इनाम देना चाह रहे हैं आप? नहीं। हेलो, ये बीच बीच में बंद हो रहा है शायद, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच कह सकते हैं आप इसको। शायद पीजीपीएल के इतिहास में इतना, शायद मैं 3-4 साल से पीजीपीएल को कवर कर रहा हूं, शायद इतना बड़ा मैच और इस तरह की रन चेज बड़ी मुश्किल से मुझे देखने मिली है। 10 32 रन, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद, शायद कप्तान स्वयं है वहां पे। हालांकि सुभाष बड़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2-3 बड़े स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। चलिए जरा सा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी साहब, कौन सी टीम के साथ हैं? बड़ा बेहतरीन मुकाबला अब इस गेंद के बाद आपके पास हम आते हैं। जोर से मारने की कोशिश, डॉट बॉल, तो 7 गेंद पर 31 की जरूरत। जी कैसा लग रहा है जी? नाम बताएं। भीमराज परियार। भीमराज परियार जी, किसके साथ हैं आप? खेरगांव या फिर किंग्स 11 कोंडवा? कोंडवा। कोंडवा के सपोर्टर हैं, तो कोंडवा की टीम थोड़ी सी अच्छी लग रही है इस समय। तो शायद आखिरी ओवर में 30 रन की जरूरत है। बड़ा मुकाबला। चलिए माता जी के पास चलते हैं। माता जी, मैच देखने में अच्छा लग रहा है? अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है। आप राजस्थानी में भी बोलियो, आप पूरे सब समझेंगे। आप किसके साथ हैं आप यहाँ? तेरगांव हंटर्स के। 30 रन चाहिए एक ओवर में, 30 रन, आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए। चलिए, तेरगांव के भी सपोर्टर हमने देखे और किंग्स 11 कोटवा के भी सपोर्टर देखने को मिले यहाँ पे। और बड़ा अच्छा मुकाबला अभी तक जो है, 200 से ज्यादा रन इस मैच में बने हैं। कमाल की तारीफ करनी पड़ेगी। सनी धाम 11 और 4 भूजा अपने टीमें तैयार रखें। अगर कोंडवा जीतती है तो कैलाश जी कहां हैं आप? जरा दुकान पे हैं। कैलाश जी पूरा नाम बताएं आप सर। कैलाश जी राजगियावास। एक तरफ से 5100 रुपए का इनाम रहेगा अगर कोंडवा जीतती है तो। खूबसूरत स्ट्रोक। क्या ये शायद लेट हो गए थोड़ा और जरूरत थी। 100 अप इन अ ग्रेट रन चेज। इट्स 100 अप। 100 रन पूरे हुए यहाँ पे। 102। सुबह से करीब करीब 227 रन बने और विकेट नहीं गिरा है। 1 2 हेलो। एक और चौका। क्या कमाल की वापसी है। 2-3 अगर नो बॉल हो जाए तो अभी भी मैच में वापसी संभव है। कप्तान को इस समय 106 रन। टूर्नामेंट का बेस्ट मैच कह सकते हैं आप। 231 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। क्या कमाल की पारी खेले। दैट इज अ लॉन्ग वे। 121 मीटर लॉन्ग 6 दैट वाज फ्रॉम गणेश। एक 112 रन 2 विकेट। शायद पिछले ओवर में शायद 2-3 और बड़े हिट लगते तो शायद मैच में और मजा आता, लेकिन 2 गेंद पर 14 रन की जरूरत है। 2 बड़े हिट और एक एक्स्ट्रा जो है आपको जो है मैच में वापसी लेकर के आएगा। क्या ये अभी तक सुपर ओवर नहीं हुआ है? क्या हम सुपर ओवर के ओर तरफ बढ़ सकते हैं? व्हाट अ शॉट, व्हाट अ ब्रिलियंट कम बैक इन द मैच बाय गणेश। 1 गेंद और 8 रन। साम दाम दंड भेद नीति। गणेश सब कुछ ट्राई कर रहे हैं कि शायद प्लेयर बाहर था तो उसको नो बॉल देते, लेकिन अंपायर रॉक ऑफ जिब्राल्टर अलीमदार इस्लामाबाद पाकिस्तान से और एमसीजी ऑस्ट्रेलिया से साइमन टफल। नो बॉल पे 3100 रुपया। ये तो लगता कि मेरे हिसाब से करप्शन में चला जाएगा। 118। 1 गेंद पर 8 रन। एक बड़ा हिट। एक कहीं वाइड नो भी अगर लगा तो मैच बड़ा मजा आ जाएगा। लास्ट बॉल। What a finish! What a finish! अनलकी रहे। 1 रन से मैच सिर्फ जीता। 1 रन। क्या कमाल की मैच हुई है। 249 रन बने हैं। तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसा मैच मैंने शायद पीजीपीएल के इतिहास में नहीं देखा। इससे बेहतरीन पैसा वसूल किसी भी दर्शक के लिए नहीं हो सकता। और क्या जेस्चर है। दोनों कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि दोनों टीमें हाथ मिलाएं। इससे बेहतरीन नजारा शायद मेरे इतिहास में शायद पीजीपीएल में नहीं होगा। और पूरी दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तालियां बजाएं इस मैच के लिए और इस पूरे दोनों टीम के लिए एक तालियां जोरदार होनी चाहिए। डीजे थोड़ा साउंड बढ़ाएं कि दर्शक तक आवाज जाए कम से कम। बहुत बेहतरीन मैच। 249 रन 16 ओवर में बने हैं मात्र 3 विकेट के नुकसान पे।